दुनिया भर में ऐसी कई मूर्तियां भी हैं जो अपने रहस्यों और शापित कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पत्थरों में ढली कृतियां केवल शिल्प का अद्भुत नमूना नहीं है, बल्कि इनमें सदियों से छुपे भय और रहस्य की कहानियां भी बसी हुई हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां अनजानी शक्तियों से जुड़ी हुई मानी जाती हैं, जिन्हें देखते ही एक अजीब सा सिहरन होती है। उनका सम्मोहन और खौफ एक साथ किसी भी दर्शक को गहरे सोच में डाल देता है। कहा जाता है कि कुछ मूर्तियां अपने निर्माताओं की शापित इच्छाओं से जुड़ी हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनके निर्माण के दौरान हुई त्रासदियां इन मूर्तियों में किसी प्रकार की ऊर्जा भर देती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वे जिन स्थानों पर खड़ी हैं, वहां अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं। रहस्यमयी मूर्तियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इनसे छेड़छाड़ करता है या इनके करीब जाता है, उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इन मूर्तियों के पास खड़े होकर लोग अक्सर अजीब सी आवाजें सुनने का दावा करते हैं, मानो किसी पुरानी आत्मा की कराह हो। कुछ मूर्तियों की आंखों में ऐसा भाव होता है जैसे वे आपकी हर हरकत को देख रही हों। इस नजर के पीछे छुपे रहस्य को जानने की कोशिश में कई लोग अपनी नींद खो चुके हैं। इन कहानियों की सत्यता चाहे जो भी हो, लेकिन उनका असर इतना गहरा है कि हर कोई सुनते ही किसी अदृश्य रहस्यमयी शक्ति को महसूस करने लगता है। यही कारण है कि ऐसी मूर्तियां हमेशा से ही आकर्षण और भय का केंद्र बनी रहती हैं। आइए फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के 10 रहस्यमयी स्टैच्यू के बारे में। नंबर 1, ला लोरोना। मैक्सिको की धरोहरों में एक खौफनाक किंवदंती सदियों से जीवित है, ला लोरोना की कहानी। ये कहानी उस स्त्री की है जिसके दर्द, पश्चाताप और आत्मा की चीखों ने पूरे मैक्सिको को भयभीत कर रखा है। इस किंवदंती के प्रतीक स्वरूप मैक्सिको में ला लोरोना की यह प्रतिमा, जो रहस्यमयी और भूतिया मानी जाती है। मिथक और मान्यताओं अनुसार ला लोरोना एक खूबसूरत महिला थी जिसने गुस्से में आकर अपने ही बच्चों को नदी में डुबो दिया, लेकिन बाद में अपने इस कृत्य का पछतावा होने पर उसने खुद को भी नदी में डुबो दिया। अब उसकी आत्मा अनंत काल तक अपने बच्चों को ढूंढती रहती है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में उसकी आत्मा बच्चों को पुकारती हुई मिस हिजोस, मतलब मेरे बच्चे, कहकर चीखती है। इस किंवदंती से जुड़ी यह प्रतिमा अत्यधिक डरावनी मानी जाती है। लोगों का कहना है कि इस प्रतिमा के पास से गुजरते समय ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पर चीखने की आवाजें भी सुनी हैं। ला लोरोना की ये मूर्ति उसकी आत्मा का प्रतीक मानी जाती है, जो अभी भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। हालांकि ये सिर्फ एक लोक कथा हो सकती है, लेकिन ला लोरोना की कहानी ने लोगों की सोच और जीवन पर गहरा असर डाला है। समय के साथ इस कहानी ने मानवीय पीड़ा, अपराध बोध और दुख की प्रतिमूर्ति के रूप में अपनी जगह बनाई है। कुछ वैज्ञानिक इस घटना को मानसिक विकार या ह्यूस्टोनिक थ्योरी के रूप में भी समझाने की कोशिश करते हैं। वे इसे एक सांस्कृतिक मनोविज्ञान के रूप में देखते हैं, जो लोगों की सामूहिक कल्पना का हिस्सा बन चुका है। ला लोरोना की प्रतिमा आज भी लोगों के बीच एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोग अभी भी ला लोरोना की चीखों को सुनने का दावा करते हैं। इस प्रतिमा की आंखों में छिपा दर्द और इनका अजीब सा कंपन एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा को दर्शाता है जो किसी अनजाने डर से भरी हुई है। नंबर 2, माई नाकफ्रा। थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित माई नाकफ्रा खानोंग की कहानी एक ऐसी किंवदंती है जिसने लोगों को दशकों से भय और श्रद्धा से भर रखा है। ये कहानी प्रेम, दुख और मृत्यु के बाद भी न खत्म होने वाले समर्पण की है, जिसे थाईलैंड में एक विशेष स्थान प्राप्त है। माई नाक की प्रतिमा बैंकॉक के फ्रा खानोंग क्षेत्र में वत महाबूत मंदिर में स्थित है, जहां हजारों लोग प्रतिदिन श्रद्धांजलि देने आते हैं। कहानी के अनुसार माई नाक एक सुंदर और युवा महिला थी जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन जब उसका पति युद्ध के लिए दूर चला गया तो माई नाक गर्भवती हो गई और दुर्भाग्यवश प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसका प्रेम इतना शक्तिशाली था कि उसकी आत्मा ने भी मृत्यु के बाद अपने पति का इंतजार किया। जब उसका पति युद्ध से वापस लौटा तो उसे अपनी पत्नी के मौत की सच्चाई का पता नहीं था।
माई नाक की आत्मा ने एक जीवित इंसान की तरह उसका स्वागत किया, लेकिन गांव वालों ने उसे सच्चाई बताने की जब कोशिश की तो कहते हैं कि जो भी इस रहस्य को खोलने की कोशिश करता था, माई नाक की आत्मा उसे जान से मार देती थी। माई नाक की इस आत्मा से जुड़े अनेक रहस्य और मान्यताएं थाईलैंड में प्रचलित है। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने पति के प्रति वफादार है। उसकी प्रतिमा के सामने लोग मन्नतें मांगते हैं, खासकर वैवाहिक सुख और प्रेम के लिए। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर कोई उसके समर्पण की सच्चाई को मानते हुए श्रद्धांजलि देता है तो उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। हालांकि यह कहानी सच्चाई पर आधारित हो या फिर सिर्फ एक लोक कथा, लेकिन यह बात सच है कि इस पर लोगों की गहरी आस्था है। वैज्ञानिक इसे एक सांस्कृतिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसे एक ऐसे भय और आस्था का मिश्रण माना जाता है जो थाईलैंड की परंपराओं में गहराई से समाहित है। माई नाक की कहानी एक ऐसे प्रेम की प्रतीक है जो मृत्यु के बाद भी अडिग रहा। नंबर 3, मिक्टलांटेकोटली। मिक्टलांटेकोटली मेक्सिको के प्राचीन अजटेक संस्कृति में मृत्यु के देवता के रूप में पूजे जाते थे। उनकी मूर्ति एक भयानक और रहस्यमयी उपस्थिति के साथ आज भी इतिहास और किंवदंतियों को जीवंत करती है। मिक्टलांटेकोटली का स्थान अजटेक पंथ में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें मिक्टलान यानी मृतकों की दुनिया का शासक माना जाता था। यह देवता उन आत्माओं का स्वागत करता था जिन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया होता था और उन्हें अनंत विश्राम की ओर ले जाता था। अजटेक संस्कृति में मृत्यु को एक यात्रा के रूप में देखा जाता था और मिक्टलांटेकोटली इस यात्रा के अंतिम पड़ाव के देवता थे। उनकी मूर्ति को आमतौर पर एक कंकाल या मांसहीन मानव रूप में दर्शाया जाता है, जिसका चेहरा भयानक भावनाओं से भरा होता है। अजटेक मान्यताओं के अनुसार जब कोई मरता था, उसकी आत्मा मिक्टलान की ओर जाती थी। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होती थी जिसमें आत्माओं को 9 परतों से गुजरना पड़ता था। मिक्टलांटेकोटली ही थे जो इस यात्रा के अंत में आत्मा का स्वागत करते थे। मिक्टलांटेकोटली की मूर्ति के बारे में एक प्रमुख रहस्य यह है कि इसे प्राचीन समय में अनुष्ठानों के दौरान किस प्रकार प्रयोग किया जाता था। कहा जाता है कि अजटेक समाज में विशेष बलिदान और अनुष्ठानों में मिक्टलांटेकोटली की पूजा की जाती थी, जिसमें मानव बलिदान भी शामिल था। इस तरह की कहानियों ने इस मूर्ति को और अधिक रहस्यमयी बना दिया है। लोगों का मानना है कि इस मूर्ति के आसपास अब भी एक अनदेखी शक्ति है जो इसे अद्भुत और भयावह बनाती है। नंबर 4, विक्टर नॉयर का लेटा हुआ स्टैच्यू। आइए इस पॉइंट पर फिर हम आपको पेरेलाचेस कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं, जिस कब्रिस्तान को लेकर हमने पहले कई वीडियो में जिक्र किया हुआ है, लेकिन इस बार कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे। पेरिस के पेरेलाचेस कब्रिस्तान में स्थित विक्टर नॉयर का लेटा हुआ स्टैच्यू एक रहस्यमयी और दिलचस्प आकर्षण है जो अपनी अनोखी कहानी और मिथकों के कारण दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान खींचता है। विक्टर नॉयर, जो एक युवा पत्रकार थे और 1870 में फ्रांसीसी राजकुमार पियरे बोनापार्ट द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत ने उन्हें तुरंत एक शहीद बना दिया और उनका यह स्टैच्यू उनकी याद में एक प्रतीक के रूप में बनाया गया। इस कांस्य प्रतिमा में विक्टर नॉयर को मौत के समय की स्थिति में लेटा हुआ दिखाया गया है। उनकी टोपी उनके बगल में पड़ी है और उनके चेहरे पर मृत्यु का दर्द साफ झलकता है। लेकिन इस प्रतिमा का रहस्य केवल इसकी यथार्थवादी कला तक सीमित नहीं है। इसके साथ जुड़ी कई मान्यताएं और मिथक इसे और भी रोचक बनाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्टैच्यू को छूने से खासकर महिलाओं को उर्वरता और प्रेम में सफलता प्राप्त होती है। स्टैच्यू के उभरे हुए गुप्तांग को छूने से प्रजनन क्षमता बढ़ने की मान्यता है। यह मिथक 20वीं सदी में उभरा जब महिलाओं ने इसे प्रेम और उर्वरता में सफलता पाने का प्रतीक मानना शुरू किया। इसके अलावा महिलाएं प्रतिमा के पैरों और टोपी में फूल भी डालती हैं, मतलब चढ़ाती हैं। साथ ही टोपी और उनके होंठ को भी चूमती हैं। इसके अलावा जो महिलाएं यहाँ आने के बाद मां बनती हैं, वे अपने बच्चे की तस्वीर भी लाकर इनकी टोपी में डालती हैं। यह विशेष छूने की परंपरा इस प्रतिमा को चमकदार और अलग बनाती है। हालांकि यह सब केवल मिथक और विश्वास पर आधारित है,
लेकिन फिर भी यह आकर्षण इस क्षेत्र और पेरे लाचिस कब्रिस्तान का एक खास आकर्षण बना हुआ है। इन मान्यताओं ने विक्टर नॉयर की इस प्रतिमा को एक पवित्र और रहस्यमयी प्रतीक बना दिया है। लोगों का इसमें विश्वास और इस प्रतिमा को लेकर फैले मिथक इसे एक अद्भुत रहस्य बनाते हैं। पेरिस के इस कब्रिस्तान में विक्टर नॉयर की यह प्रतिमा आज भी अपने चारों ओर एक रहस्यमयी आभा बनाए हुए है। यह मूर्ति केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि मानवीय आस्थाओं और भावनाओं का भी प्रतीक है, जो हर दर्शक को अपने अद्वितीय आकर्षण से हैरत में डाल देती है। नंबर 5, इटर्नल साइलेंस स्टैच्यू। शिकागो के ग्रेसलैंड कब्रिस्तान में स्थित इटर्नल साइलेंस स्टैच्यू, जिसे डेक्स्टर ग्रेव्स स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, रहस्य और खामोशी का एक अजीब मिश्रण है। इस काले रोब से ढके हुए भयावह प्रतिमा का निर्माण 1909 में प्रसिद्ध मूर्तिकार लोराडो टाफ्ट ने किया था। ये स्टैच्यू डेक्स्टर ग्रेव्स की याद में बनाया गया, जिन्होंने शिकागो में शुरुआती बसाहट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन समय के साथ यह स्मारक एक अजीब रहस्यमयी आभा में घिर गया। स्टैच्यू की सबसे खास बात इसका चेहरा है, जो पूरी तरह काले कपड़े में ढका हुआ है। मान्यता है कि अगर कोई इस प्रतिमा की आंखों में देख लेता है तो वह व्यक्ति या तो बुरा सपना देखता है या उसके जीवन में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं। इटर्नल साइलेंस के बारे में कहा जाता है कि यह आत्मा की शांति और अनंत मौन का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही इसका डरावना रूप इस जगह को भूतिया मान्यताओं से जोड़ देता है। यह भी कहा जाता है कि स्टैच्यू के पास जाने से आपको एक ठंडी हवा का एहसास होता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने आपको छुआ हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में जब चांदनी इस प्रतिमा पर पड़ती है तो इसके चेहरे पर एक हल्की चमक दिखाई देती है, जो अपने आप में एक भयानक दृश्य प्रस्तुत करती है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे डूम्ड स्टैचू भी कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सब केवल मानव मन की कल्पनाएं और भय हो सकते हैं। कब्रिस्तान का शांत माहौल और स्टैच्यू का रहस्यमयी रूप ही ऐसी कहानियों को जन्म देते हैं। लेकिन बता दूं कि सच्चाई चाहे जो भी हो, इटर्नल साइलेंस का यह स्टैच्यू न केवल इतिहास और कला का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा स्थल है जो लोगों की कल्पना को आज भी जकड़े हुए है। इस मूर्ति की खामोशी में छिपे रहस्यों और इसके डरावने रूप ने इसे एक रहस्यमयी और भूतिया प्रतीक बना दिया है। नंबर 6, वर्जिन ऑफ क्वीटो। इक्वाडोर के राजधानी शहर क्वीटो में स्थित वर्जिन ऑफ क्वीटो का स्टैच्यू अपने अद्भुत आकार और गहरे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह 45 मीटर ऊंची प्रतिमा वर्जिन मैरी का एक अद्वितीय रूप है, जिसे 1976 में स्पेनिश कलाकार अगस्टिन डे ला हेरन द्वारा बनाया गया था। इस प्रतिमा को क्विटो शहर की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे मिथक और रहस्य इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वर्जिन ऑफ क्विटो शहर की रक्षा करती है, और जब भी कोई बड़ी आपदा आने वाली होती है तो यह प्रतिमा संकेत देती है। कहा जाता है कि इस मूर्ति की आंखों में एक अनोखी चमक दिखने लगती है, जो लोगों को सावधान करती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्रतिमा की मुद्रा, जिसमें वह एक अजगर के सिर पर खड़ी है, अच्छाई और बुराई के बीच अनंत संघर्ष का प्रतीक है। रहस्यों की बात करें तो रात के समय कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस मूर्ति के आसपास अजीब रोशनी देखी है। कुछ का कहना है कि रात में इस प्रतिमा के पंखों में हलचल महसूस होती है, जैसे वह जीवित हो। इसके अलावा कुछ किस्सों में दावा किया गया है कि प्रतिमा के पास खड़े होने पर एक शांत आवाज सुनाई देती है, जो आपको सुरक्षा और मार्गदर्शन का एहसास कराती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सारी बातें केवल मानव मन की कल्पनाएं और भयों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इस प्रतिमा के प्रभाव और रहस्यमय कहानियों ने इसे न केवल एक धार्मिक स्थल बल्कि एक रहस्यमयी आकर्षण भी बना दिया है। नंबर 7, ला पास्क्यूलिटा। मेक्सिको के चिहुआहुआ राज्य के पास्क्यूलिटास में स्थित ला पास्क्यूलिटा स्टैच्यू एक रहस्यमयी और भयानक मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध है।
इसे वेटिंग ब्राइड या ब्राइड ऑफ पास्क्यूलिटास के नाम से भी जाना जाता है। 1930 में जब यह पुतला पहली बार मेक्सिको के चिहुआहुआ में एक दुल्हन की दुकान की खिड़की में दिखाई दिया था, तभी से लोग इस पर ध्यान दे रहे थे। स्थानीय लोग न केवल पुतले के जीवंत रूप से प्रभावित हुए, बल्कि दुकान के मालिक पास्कुआला एस्पार्जा की बेटी के साथ उसकी समानता से भी प्रभावित हुए। ला पास्क्यूलिटा एक महिला की आदमकद मूर्ति है जो एक सफेद शादी के जोड़े में सज्जित है। इसका मुख और वेशभूषा बेतरतीब ढंग से निखारने के साथ साथ एक अजीब और भयावह एहसास देती है। कहा जाता है कि यह मूर्ति एक मृत लड़की की आत्मा को कैद करने के लिए बनाई गई थी। कहानी के अनुसार बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, तभी उसे एक सांप या काली मकड़ी ने काट लिया और शादी के दिन ही उसके जहर के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के कुछ समय बाद ही दुकान की खिड़की में एक पुतला दिखाई दिया, जिससे यह किंवदंती बनी कि यह कोई पुतला नहीं था, बल्कि बदकिस्मत दुल्हन का पूरी तरह से संरक्षित शरीर था। अब एक और अन्य मिथक के अनुसार इसकी अगर इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि यह मूर्ति असल में एक मानवीय शरीर के भूत को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। जब यह मूर्ति अपने स्थान पर रखी गई तो धीरे धीरे इसके आसपास अजीब घटनाओं की सूचनाएं आने लगीं। कई लोग दावा करते हैं कि मूर्ति के आसपास रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी उसके हाथ और चेहरा भी हिलता हुआ दिखाई देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस मूर्ति की आंखें चमकती हैं और यदि आप बहुत देर तक उसे देखें तो आपको उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देगी। इस स्टेच्यू को लेकर लोगों में अजीब और डरावनी कहानियां भी फैली हुई हैं। नंबर 8, जिजो स्टेच्यू। जापान के क्योटो शहर में स्थित जिजो स्टेच्यू, जिसे स्थानीय रूप से जिजो सन्स के नाम से जाना जाता है, एक रहस्यमय और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली मूर्ति है। जिजो बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध देवता हैं, जिन्हें बच्चों और यात्रा करने वालों का रक्षक माना जाता है। यह मूर्ति क्योटो के जिजो जी मंदिर में स्थित है और इसके आसपास की कहानियां इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल बना देती हैं। जिजो की मूर्ति सामान्यतः छोटे और छपट्टी आकार की होती है, जिसमें एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ एक साधु मुद्रा होती है। यह मूर्ति विशेष रूप से उन बच्चों की आत्माओं के लिए पूजी जाती है जो असमय मृत्यु का शिकार हुए हैं। किंवदंतियों के अनुसार जिजो उन आत्माओं की मदद करता है जो नरक के दंड से बचने के लिए यात्रा करती हैं। इसीलिए जिजो को बच्चों और उन आत्माओं का संरक्षक माना जाता है जिनकी मृत्यु की समय सीमा पूरी नहीं हुई थी। मूर्तियों के आसपास अक्सर रंगीन टोपी और स्कार्फ देखे जाते हैं जो श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाते हैं। इन वस्त्रों को चढ़ाने की परंपरा का मानना है कि यह आत्माओं को गर्मी और सुरक्षा प्रदान करता है। जिजो स्टेच्यू के आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालु यह मानते हैं कि मूर्ति उनकी प्रार्थनाओं और इच्छाओं को सुनती है और उन्हें पूर्ण करती है। वहीं इस मूर्ति से जुड़ी कुछ रहस्यमयी मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने मूर्तियों की आंखों में चमकती हुई नजरें देखी हैं। इन रहस्यमयी अनुभवों ने जिजो को एक पवित्र और रहस्यमय स्थान बना दिया है। इतिहासकारों के अनुसार जिजो मूर्तियों का उपयोग जापान में सदियों से किया जाता रहा है और इसकी पूजा का यह तरीका बौद्ध धर्म की परंपराओं का हिस्सा है। नंबर 9, द ब्रॉन्ज लेडी स्टैच्यू। न्यूयॉर्क के स्लीपी हॉलो कब्रिस्तान में स्थित द ब्रॉन्ज लेडी एक ऐसी मूर्ति है जो न केवल अपने शिल्प के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़ी डरावनी कहानियों ने इसे एक रहस्यमयी प्रतीक बना दिया है। इस कांस्य प्रतिमा को मॉर्निंग वुमन भी कहा जाता है। अपने शोकाकुल चेहरे, झुकी हुई आंखों और उदासी में डूबी मुद्रा के साथ यह मूर्ति शांति के बजाय भय का आभास कराती है। कहा जाता है कि इस मूर्ति के पास आने पर एक अजीब सा एहसास होता है, मानो आसपास कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो।
इसके बारे में कई मिथक और मान्यताएं प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि यदि आप रात में इस मूर्ति की आंखों में सीधे देखते हैं तो आपको असामान्य गतिविधियों का अनुभव हो सकता है। कुछ किस्सों के अनुसार मूर्ति के करीब जाने पर लोगों ने ठंडी हवाएं महसूस की हैं, जो हर किसी रहस्यमयी जगह पर होता है। साथ ही उन्हें किसी के रोने या कराहने की आवाजें सुनाई दी हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मूर्ति को छूने से बुरी किस्मत आपका पीछा करने लगती है। कई लोगों का मानना है कि जो भी मूर्ति का अनादर करता है या इसे मजाक में उछालता है, उसे रहस्यमयी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ कहानियों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ति की गोद में बैठता है तो उसे गंभीर शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। इस मूर्ति के इतिहास की अगर बात करें तो इसे एक शोकग्रस्त महिला के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, जो अपने खोए हुए प्रियजनों के लिए विलाप कर रही है। नंबर 10, ला मोरेनिटा। स्पेन के मोंटसेराट में स्थित ला मोरेनिटा की मूर्ति, जिसे ब्लैक मैडोना के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमयी और श्रद्धा से भरी हुई कहानी को समेटे हुए है। ये प्राचीन मूर्ति सदियों से लाखों तीर्थयात्रियों के लिए एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र रही है। इसके रहस्य और मान्यताओं ने इसे न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनाया है, बल्कि अनगिनत मिथकों और कहानियों का भी जनक बनाया है। माना जाता है कि ला मोरेनिटा की मूर्ति 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इसे 8वीं शताब्दी में खोजा गया था। कहा जाता है कि मोंटसेराट के पहाड़ों में कुछ गडरिये इस मूर्ति को एक गुफा में खोजते हैं। जब उन्होंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की तो यह इतनी भारी हो गई कि इसे हिलाना संभव नहीं था। इस घटना को ईश्वरीय संकेत माना गया और वहीं एक मठ का निर्माण किया गया, जहां आज भी ला मोरेनिटा की पूजा होती है। ला मोरेनिटा की सबसे रहस्यमयी बात उसकी त्वचा का गहरा रंग है। कहा जाता है कि यह रंग समय के साथ धुएं और मोमबत्तियों के कारण हुआ, लेकिन कई लोग इसे आस्था से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि इस गहरे रंग में दिव्यता और शक्ति का प्रतीक छुपा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि मूर्ति में चमत्कारी शक्तियां हैं, जो विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए फलदायी होती है। मूर्ति के हाथ में एक सुनहरी गेंद है, जो ईश्वर की सृष्टि का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन इसके बारे में भी रहस्य है। कहा जाता है कि जो लोग इस गेंद को छूते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक आस्था मानते हैं, लेकिन इस मूर्ति से जुड़े चमत्कारों की कहानियां आज भी जीवित हैं। फिलहाल इन्हीं सब जानकारियों के साथ अब वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।